करंट। पहला है हरिद्वार, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित हुआ है। कौन घोषित हुआ है? तो हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। किसको? हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो नीति आयोग ने, किसने? नीति आयोग ने किसको? हरिद्वार जिले को, याद कर लीजिए, किसको? हरिद्वार जिले को क्या घोषित किया है? सबसे आकांक्षी जिला घोषित किया है, सबसे ज्यादा आकांक्षी जिला घोषित किया है। क्लियर? देश में कुल कितने आकांक्षी जिले हैं? 112 आकांक्षी जिले हैं। कितने हैं? तो देश में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं। इन 112 आकांक्षी जिलों में टॉप पे कौन आया है? इन 112 आकांक्षी जिलों में टॉप पे हरिद्वार है। कौन है? हरिद्वार है, हरिद्वार है। क्लियर है? इसमें क्या क्या शामिल है? स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और कौशल थीम पर इसमें क्या की जाती है? रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन नंबर पे कौन आया? तो नंबर 1 पे आया है हरिद्वार, जहां से माँ गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी कहाँ? मैदानी भागों में एंट्री करती हैं। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा देखिए भैया, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला भूकंप स्मारक क्या बना है? तो देश का पहला भूकंप स्मारक बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा? गुजरात के भुज में। कहा भैया? गुजरात के भुज में। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पर? तो गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन से, किस नाम से? स्मृति वन के नाम से समर्पित किया है। और हम सबको पता है भुज के क्षेत्र में कब? 2001 में। कब? तो भुज के क्षेत्र में कब की बारी आई? 2001 के क्षेत्र में हम सबको पता है कि भयंकर भूकंप आया था, जिसमें 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, है ना? समझ रहे हैं? तो इसीलिए इन लोगों के लिए, इन सभी लोगों के लिए, है ना, क्या किया गया है? तो भूकंप स्मारक बनाया गया है। और इस भूकंप स्मारक का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है स्मृति वन। नाम बताएं? तो इस पूरे स्मारक का नाम रखा गया है स्मृति वन। याद रहेगा। इस उद्घाटन समारोह में कौन कौन था? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल। कहाँ के मुख्यमंत्री? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल मौजूद थे। कौन? CR पाटिल मौजूद थे। इतनी बातें समझ आई? तो चलते चलते मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश विवेकानंद जी का आप मेरे सभी साथियों के लिए, एक इंस्पिरेशन के लिए, एक मोटिवेशन के लिए, आगे पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने की क्षमता के लिए, स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत इंस्पिरेशनल लाइन जरा सुनिएगा, देखिएगा, मजा आएगा मेरे साथियों। क्या मजा आएगा कि एक विवेकानंद जी ने कितनी बेहतरीन मेरे साथियों, एक समाज सुधारक, एक क्रांतिकारी, एक युवा नेता, हर पढ़ने लिखने वालों के लिए सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल कौन? तो वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। आइए देखिए, बुरी बात यह है कि समय कम है। हम मानते हैं कि सबसे बुरी बात क्या है? कि समय कम है। पर मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। मेरी बात को समझ रहे हैं? का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो इसलिए मेरे साथियों, अभी आपके पास समय, अभी आपके पास मौका है। जुड़िए मेरे साथियों, किसके साथ? आशीष क्लासेस के साथ। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर एक बैच में मेरे साथियों आपको इंडिविजुअल GS, इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल इंग्लिश, इंडिविजुअल हिंदी, इंडिविजुअल रीजनिंग, UPP के बैच, स्टेट के बैच, अब नया SSC GD का बैच, इसके अलावा BDO का बैच, टेट का बैच, इसके अलावा मेरे साथियों टेट का बैच, सारे बैच, ST RO के लिए स्पेशल बैच, सारी चीजें मेरे साथियों हैं। और बस याद रखो मेरे दोस्तों, अभी भी समय है, अभी भी समय है। अब जाग जाइए, अब उठ जाइए, झकझोर दीजिए मेरे साथियों। जो अब तक आपके सामने बंदिश थी, उस बंदिश को तोड़ दीजिए, उस बंदिश को समाप्त कर दीजिए और लग जाइए मेरे साथियों एक मिशन पे। और वो मिशन क्या है? 100% अधिकारी बनने की ओर मेरे साथियों। क्या है? 100% अधिकारी बनने की ओर। आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है, आप में ऊर्जा है,
आप में सारी मानवता आप में समाहित है, आप में सारे ऊर्जा का केंद्र है, आप में सब कुछ सारे भंडार। बस एक बार जागृत होने की बारी है, एक बार जागने की बात है मेरे साथियों। तो जग जाइए, लग जाइए और डटकर मेहनत करिए मेरे दोस्तों। आज यहीं तक, अपनी बाड़ी को यहीं से विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू। जय हिंद।